रिएक्शन हमने पढ़ लिया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, कैसे हम कैसे क्या है, इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नीशियम बर्न विद, जब मैग्नीशियम बर्न करता है, डेसिलेट करता है, तो क्या बनाता है, स्लग लाइम बनाता है। स्लग लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पूरा बैठा लो, मैं बढ़िया सब समझाऊंगा, देखो बस देख लो ना। एक आपने मग ले लिया ना, मग में रिएक्शन हो, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। तो दो हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य मिश्रा। तो अब हम शुरू करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, कैसे हम केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, वो हमने अच्छे से बढ़िया से एकदम बढ़िया से देखा था। तो हम उसके बाद देखते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसके टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं वो हम देखेंगे। और क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन है टू और मोर रिएक्टेंट जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो ना, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो, वो कंबाइन करके सिंगल ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाए, दो नहीं बनाना है, ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो ये जो इस साइड रहता है ना, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो इस साइड बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ये तो हमने बताया था आपको। तो ये है कि मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनना, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, तीन को भी मिला के हो सकता है, चार को भी मिला सकते हो सकता है, दो को भी मिला के हो सकता है, बट एक ही बनना चाहिए लास्ट में। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 है आपके एनसीईआरटी बुक का एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, जिसमें मतलब जो एमजी रहता है, जो मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम वो किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एयर में, उसको बर्न किया जाता है, जब एयर में उसको बर्न किया जाता है मतलब जलाया जाता है, किसके बर्नर के थ्रू जलाया जाता है। जब उसे बर्न किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्या बना जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कौन सा कलर का होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो और हीट भी निकालता है। तो देखो ये रहा हमारा बर्नर, बर्नर ये रहा, ये हमारा बर्नर है ना। अब इसमें ये देखो मैग्नीशियम रिबन हम लोग पकड़ के इसको जला रहे हैं, मतलब इसको हम बर्नर पे बर्न कर रहे हैं ना। तो बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखो यहाँ से गिर रहा है और यहाँ पर व्हाइट व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल रहा है, जिसको ये व्हाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे होता है, इसको करोगे ना तो ये जलाएगा। तो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे क्या है, इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम बर्न विद, जब मैग्नीशियम बर्न करता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकालता है, मतलब बहुत ज्यादा व्हाइट फ्लेम निकालता है, वेरी ब्राइट लाइट, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट और व्हाइट फ्लेम निकालता है मैग्नीशियम रिबन। ये बताएं, अब व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इज इन वॉच ग्लास। अब वॉच ग्लास में एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ओके, देन हीट एनर्जी रिलीजेस सो टेम्परेचर इंक्रीजेस। और इसमें जो होता है ये देखो ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होता है, इंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होता है ड्यूरिंग द मैग्नीशियम रिबन बर्न। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो हीट इंक्रीज होता है, हीट रिलीज होता है, ये हो गया। और ये कौन सा रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, हम क्या बनाए थे कॉम्बिनेशन, जो दो या दो से अधिक, दो टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक उसमें हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, रिलीज होती है। तो ये हो गया, देखो कैसे कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट दोनों बना के देखो एक रिएक्टेंट बना, ओनली वन ओनली सिंगल रिएक्टेंट बनाए, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। मुझे आशा है कि आपको ये एक्टिविटी नंबर फर्स्ट आपको अच्छे समझ आएगा। मैं आपको सारी एक्टिविटी अच्छे से पढ़ा दूंगा, अच्छे से दिमाग पे। आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा, क्योंकि मतलब जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम क्यों रब करते हैं सैंड पेपर से, वाई रीजन बिहाइंड दिस, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस फॉर द मैग्नीशियम रिबन रब विद सैंड पेपर। क्या इसका कारण है कि हम मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से रब करते हैं। अब देखो हम क्यों मैग्नीशियम रिबन को, जो मैग्नीशियम रिबन हमारा होता है उसको हम क्यों रब करते हैं। अब क्यों रब करते हैं पता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट करता है, तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है ना, तो उसको उस लेयर को हम हटाने के लिए उसको रब करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी लेयर हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसको हटाने के लिए
हम जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं मैग्नीशियम रिबन पर उसको हटाने के लिए यूज करते हैं सैंड पेपर का। तो ये है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में कि क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं सैंड पेपर से, ये पूछता है। और व्हाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम द योर आइज। अच्छा बताओ, आप अपने आइस मतलब अब बोला जाता है ना कि मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब बहुत ज्यादा इतना मतलब तेज रोशनी निकालता है ना, व्हाइट फ्लेम निकालता है। जो वो देखते हो ना कि जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं ना, उसमें देखो वो मैग्नीशियम रिबन रहता है इतना बड़ा बड़ा, उसको ही लगाते हैं, वो वेल्डिंग करते हैं, तभी देखो एकदम व्हाइट फ्लेम निकलता है ना, वो होता है। तो मैग्नीशियम रिबन क्यों हम देखते नहीं अपनी आंख से, पता है? क्योंकि जब हम उसको देखते हैं ना, तो शॉर्ट टाइम के लिए मतलब कुछ समय के लिए हमारी आंखें जो होती है ना वो एकदम पूरा उसके सामने ही पूरा अंधेरा छा जाता है, इसलिए हम उसको नहीं देखते, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं उससे। देखो बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, उसका जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ये आपको पता है क्योंकि उसका रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। एंड इट इमिट्स डैजलिंग व्हाइट लाइट, और इससे बहुत बहुत ज्यादा डैजलिंग व्हाइट लाइट निकलते हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट लाइट इससे निकलता है जो ब्राइट होता है, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए हमारे आंखें जो होती हैं उसको मतलब बाहर के चीजों को देख नहीं पाती शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये कारण है क्योंकि हम उसको अगर देखते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए हमारे आंखें थोड़ा से हम पूरे अंधेरा छा जाता है हमारे आंख के सामने, हम कुछ देख नहीं पाते, इसलिए हम वहां पर नहीं देखते, और उसको देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती है, इसलिए नहीं देखते। तो ये आपको इन दोनों का रीजन तो मिल गया होगा कि क्यों होता है। तो मैंने आपको एक्टिविटी नंबर 1 में जितने क्वेश्चन आ सकते थे, एक्टिविटी नंबर 1 से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने वो बताया आपको। अभी का क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, तो मैंने वो क्वेश्चन आपको बताया अच्छे से, आपको भी समझ आएगा कि कितना बढ़िया समझ आएगा क्यों मैग्नीशियम को रिबन को रब करते हैं और क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को देखते नहीं, उससे अपने आंखें को हम दूर रखते हैं। तो ये आपको समझ। एक्टिविटी नंबर 1.4 में हम देखते हैं कि क्विकलाइम, जो क्विकलाइम होता है मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का कहाँ यूज होता है, एक बार मैं बता रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का कहाँ यूज होता है। उसको सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, मतलब कि कोई जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्विकलाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट को बनाने में इसको यूज किया जाता है, ये होता है क्विकलाइम। तो क्विकलाइम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, स्लग लाइम बनाता है। स्लग लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल ट्वाइस ये बनाता है ना। देखो जब क्विकलाइम, तुम्हारा क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, याद रखना। और कौन सा स्टेट रहता है इसका, सॉलिड स्टेट रहता है, और वाटर साइड रहेगा लिक्विड में, तो वाटर हो गया। एंड तो क्या बनाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम बनाएगा, जिसको हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं। तो स्लाइड लाइम बनाएगा और उसके साथ हीट रिलीज करेगा। जब हीट रिलीज करता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। ये आपको याद है, टेम्परेचर 2 टाइप में, टेम्परेचर 2 टाइप में होते हैं, इंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। तो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक और रिएक्शन है, मैंने अभी आपको बताया था कल, कौन सा रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें 1 या 2 या उससे ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट बनाए, वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये देखो, एक रिएक्टेंट हो गया, 2 रिएक्टेंट हो गए, 2 रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे, वन सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये इसका कुछ फिगर ऐसा है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें वाटर में हम मिक्स किए कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बबल्स निकलने लगे ना। तो जब बबल्स निकलने लगे तो जब हम बीकर को टच करते हैं तो हमें क्या होता है, फील्स हॉट, हमें हॉट मतलब हमें गर्म फील होता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे को राइज इन टेम्परेचर, में टेम्परेचर राइज होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब टेम्परेचर इसमें निकलता है। क्विकलाइम रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर, क्विकलाइम जो होता है वो वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट करता है, मतलब एकदम तुरंत फटाक से रिएक्ट कर लेगा, जहां वाटर पाया बस वाटर की चाहत थी, यहाँ आ गया वाटर और तुरंत रिएक्ट कर लिया, ये होता है। एंड वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और उसमें वाटर स्लोली ऐड किया जाता है। क्यों स्लोली ऐड किया जाता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रहता है। अगर एकदम हम पूरा एकदम साथ में डाल दें, एक जैसे मान लो एक लोटा हम लोग पानी लिए ना, उसको हम साथ में डाल दिए, बीकर में उसको साथ में डाल दिए, तो क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि वो विग्रसली रिएक्ट करता है, तो एकदम फटाक से पूरा रिएक्ट करके एकदम वो कर देगा ना। इसलिए इसमें तुम्हारा क्या होता है, स्लोली रिएक्ट किया जाता है। क्यों रिएक्ट किया जाता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, याद रखना। तो कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये मैंने बताया आपको। और क्विकलाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, क्विकलाइम का एक यूज याद रखना, वो सीमेंट को बनाने में यूज किया जाता है। तो ये आपको ये एक्टिविटी नंबर 1.4 मैंने, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस एक्टिविटी 1.4, आपके एनसीईआरटी का है ना। तो ये आपको समझ आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कुछ, ये आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा।
देख लेते हैं किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल दे देते हैं। तो पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल बर्न होता है उसमें क्या बनता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो कोल क्या है, कोल कार्बन है ना। कार्बन जब बर्न होगा ऑक्सीजन में, इन्वायरमेंट में हमारे क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो कार्बन जब बर्न होगा उसको हम जलाएंगे तो वो ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ना। तो वही कार्बन बर्न हुआ तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये हो गया। एंड वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देखो कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर क्या बना है, H2O। H2O यानी कि वाटर। तो ये होता है, ये है कुछ एग्जाम्पल ऑफ किसका हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो एक क्वेश्चन है जो अभी सीबीएसई 2024 में पूछा गया था। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब इसमें से कौन सा तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बताओ बताओ कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताना कमेंट में कौन सा है, बताओ 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 कौन सा इसमें से पहला है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, या बर्निंग ऑफ कोल, या बर्निंग ऑफ मीथेन, या डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें से कौन सा है आपका, देख लो अच्छे से देख लो अच्छे से, बताओ कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा क्या पता है, बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जब हम बर्न करते हैं, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होगा इसका आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। देखो आप लोग को डर लगता है सीबीएसई से ना कि 10th में कैसा पूछा जाएगा, कैसा। तो ये देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल था नहीं, बस इसमें मेहनत थोड़ा बहुत बस दिमाग लगाओगे ना तो काम हो जाएगा तुम्हारा। 10th ज्यादा हार्ड नहीं होता, जो बोलते हैं बोर्ड ज्यादा हार्ड होता है, वो ज्यादा हार्ड नहीं होता बोर्ड, याद रखना। तो ये है कुछ क्वेश्चन मैंने इससे लाया था। अभी मैं आपको ये जब चैप्टर खत्म होगा ना, इसका मैं क्वेश्चन ला के दूंगा आपको अच्छे से 30-50 क्वेश्चन ऐसे दूंगा ना, जिससे आप मतलब आपका ये क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। 50 नहीं 20 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, और उसमें से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। हाँ तो ये मैंने बताया, कुछ एग्जांपल बताया था। कितने फॉर्म होते हैं ये मैंने बताया था, कितने टाइप होते हैं उसके, और 4 टाइप होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन। सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे समझा, उसके एग्जांपल भी हमने देखे ना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये डीकंपोजिशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन का रिवर्स होता है। मतलब कि देखो कॉम्बिनेशन में क्या था, दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। इसमें क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट मिलके सिंगल रिएक्टेंट जो रहेगा वो ब्रेक डाउन होगा कितने में, 2 और मोर प्रोडक्ट में, 2 और मोर प्रोडक्ट निकालेगा। देखो वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। वन रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटेगा, ये बात है इसमें। देखो जैसे ए बी ले लो आप, A+B, ये हो गया ना। अब देखो डीकंपोजिशन के कितने टाइप होते हैं, अभी मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आपको कैसा कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। अब डीकंपोजिशन के कितने टाइप होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। एक थर्मल डीकंपोजिशन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन होता है, और एक होता है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल यानी कि लाइट से, सनलाइट से जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है हमारा फोटोकेमिकल। और थर्मल मतलब जो हीट से होता है, अगर उसको हीट दो तो वो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन चेंजेस होंगे, तो वो होता है हमारा थर्मल। और इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी का इसमें एक बहुत बढ़िया दिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स दिया है, वो हम अच्छे अच्छे से उसको देखेंगे। वो देखो एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल का। तो डिकम्पोजिशन के हमने टाइप पढ़ लिए, तीनों टाइप के हम एग्जांपल अभी देखेंगे बढ़िया से अच्छे से। कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन होता है ना, हम एग्जांपल देख लेते हैं किसका, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दे देते हैं, वो भी बढ़िया से। उसके साथ एक क्वेश्चन भी है जो उसके ही आया था और अगले साल ही आया था, 2024 में ही आया था वो। तो क्या है वो, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो हीट में, उसको जब हीट होगी, हीट कौन सा है, हीट को बताओ कौन सा है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो हीट इसमें इवॉल्व हो, मतलब जो हीट से ब्रेक डाउन हो उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो याद रखना आप। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट से ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम भी कहते हैं, और उसको कहाँ यूज किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में या मेकिंग सीमेंट में, सीमेंट बनाने के लिए। तो ये यहाँ पर यूज होता है ना। तो ये रिएक्शन तो आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था 2024 में, पूछा था कि ये x, जो ये x दिया ना, इसका क्या होगा यहाँ पर।
मतलब ये x की वैल्यू कहाँ क्या होगी यहाँ पर, वो आपको बताना है। बताओ क्या होगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में जो x की वैल्यू है वो क्या होगी। क्विकलाइम होगा, जिप्सम होगा, लाइमस्टोन या प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तुरंत बताओ, तुरंत कमेंट में बताओ, कमेंट में तुरंत बताओ कौन सा होगा केमिकल, क्विकलाइम, जिप्सम, लाइमस्टोन या प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट। तो यहाँ पर क्या होगा पता है आपको, यहाँ पर होगा क्विकलाइम। क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना। और इसका इसका क्या होता है पता है, इसका CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ये आ रहा, ये इसको ही ये कहते हैं, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपको बता देता हूँ, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ओके। और ये हो गया तुम्हारा CaCO3। तो समझ आया क्या ये, तो आपको समझ आया होगा ना। ये कहाँ पूछा था 2024 में, देखो कितना सिंपल है। सब बोलते कि बोर्ड में हार्ड आता है हार्ड आता है, देखो कितना सिंपल है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि ये होगा ये होगा ये होगा, समझ आ गया आपको। देखा कितना आसान होता है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम थर्मोलिसिस भी कहते हैं ना। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, उसमें मतलब क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट, हीट जानते हो, जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब हीट, कभी उसको ज्यादा हीट दोगे तो वो केमिकल रिएक्शन करेगा, तो केमिकल रिएक्शन करेगा तो कुछ प्रोडक्ट में वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा ना। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या है पता है, जो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, तो ये होता है ना। हाँ, तो थर्मल ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1.5 है ये ना। तो एक्टिविटी नंबर 1.5 फेरस सल्फेट, इसको हम फेरस सल्फेट कहते हैं ना, FeSO4 को हम फेरस सल्फेट कहते हैं। ये सॉलिड होता है ना, फेरस सल्फेट सॉलिड होता है। तो उसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा, ग्रीन कलर का होता है। फिर SO2 और SO3 ये एयर पॉल्यूटेंट गैस होते हैं, और ये दोनों बाहर निकलेंगे और Fe2O3 निकलेगा। Fe2O3 मतलब कि फेरिक ऑक्साइड इसे कहते हैं, ओके। और इसको क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। देखो पहले क्या रहता है, पहले ग्रीन कलर का रहता है, पहले फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का हुआ ना, वो ग्रीन कलर का रहेगा, ग्रीन कलर का। जब उसको हीट हम करेंगे, हीट करेंगे तो वो ब्रेक डाउन होगा, तो वो डर्टी व्हाइट में, मतलब गंदे व्हाइट में, गंदे व्हाइट कलर में वो फिर उसमें चेंज होगा, गंदे व्हाइट कलर में चेंज होगा। फिर उसके बाद वो ब्राउन कलर में, टोटली ब्राउन कलर में वो चेंज हो जाएगा, तो Fe2O3 ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, FeSO4 ब्रेक डाउन हुआ तो Fe2O3, SO2 और SO3 किया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, इस एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर मैच स्टिक्स, जो सल्फर जो होता है उसको जब हम बर्न करेंगे ना तो वो कैसा, उसका स्मेल रहता है मैच स्टिक की तरह रहता है भाई। देखो स्मेल ऑफ टू सफोकेटिंग ऑर्डर, सफोकेटिंग ऑर्डर का मतलब मैच स्टिक। जैसे जब तुम माचिस जलाते हो, उसमें से जब उसको फूक दोगे जो उसमें धुआं निकलता है, उसका महक अलग वैसा रहता है ना, वो पूरा एकदम सल्फर की तरह उसका महक आता है, ये होता है। और SO2 और SO3 दोनों कौन से, एयर पॉल्यूटेंट गैस है, एयर पॉल्यूटेंट गैस है, और इनको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं और इंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ एक बात और, ये रिएक्शन जो है ना वो इंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना, एक्सोथर्मिक नहीं है, ये इंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें कहीं पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। देखो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, हीट कहाँ प्रोड्यूस है, हीट इसमें अब्सॉर्ब हुआ है ना, प्रोड्यूस थोड़ी ना हुआ है, तो इसलिए कौन सा हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्टिविटी आपको समझ आई होगी अच्छे से, मैं जानती। नंबर 1.6, एक्टिविटी नंबर 1.6 में क्या है, देखो लीड नाइट्रेट जो है ना, उसमें जो लीड नाइट्रेट, इसको PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, उसको हम लीड नाइट्रेट कहते हैं, आपको भी पता है। तो लीड नाइट्रेट कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, याद रखना। लीड नाइट्रेट कलर, आपको कलर याद रखना, क्योंकि कलर पूछता है कभी कभी, देखो कलर आपसे पूछ लेगा ना, तो कलर हर चीज का याद रखिएगा। जैसे देखो ये जब ब्रेक डाउन हुआ तो PbO मतलब लीड ऑक्साइड में टूटा, तो लीड ऑक्साइड कौन सा कलर का था, देख लो येलो कलर का, ये येलो कलर का रहेगा, ओके ना। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको लीड नाइट्रेट को ऐसे लिखते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस लिखते हैं ना। तो जब हीट हुआ, उसको हीट किया गया, तो वो किसमें टूटा, लीड ऑक्साइड में टूटा, जो येलो कलर का होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन फ्यूम्स कलर का, ब्राउन कलर का रहता है, वो ब्राउन फ्यूम्स कलर का धुआं, फ्यूम्स पता होता है धुआं,
धुआं मतलब ब्राउन कलर का उसका निकलेगा, वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी निकलेगा, इसमें याद रखना ना। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप देख लो। क्रैकिंग साउंड होता है इसका, मतलब जब इसको हीट हम करेंगे तो इसका क्रैक साउंड आएगा, मतलब कि जैसे कुछ टूट रहा है वैसा साउंड आएगा इसका ना। अब ब्राउन फ्यूम्स होंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड का, इरिटेटिंग स्मेल होगा इसका, मतलब स्मेल जब करेंगे तो हमें बहुत इरिटेट होगा अंदर से ना, तो वो उसका इरिटेटिंग स्मेल रहेगा, याद रखना ये। येलो सॉलिड रेसिडुए पीबीओ, पीबीओ जो होगा वो येलो कलर का होगा और सॉलिड होगा, एकदम याद रखना सॉलिड होगा। एस मतलब कि एस से रिप्रेजेंट करता है सॉलिड, देखो सॉलिड है ना, हाँ तो वो सॉलिड रहेगा। लीड ऑक्साइड हमेशा सॉलिड रहेगा, येलो कलर का रहेगा, याद रखना येलो कलर का लीड ऑक्साइड। क्या होता है येलो कलर का? लीड ऑक्साइड। ओके, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इज एसिडिक इन नेचर, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है वो एसिडिक नेचर का होता है, याद रखना। एंड टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, मतलब जो अभी लिटमस पेपर आप देखो, लिटमस पेपर जो है ना वो आप अभी चैप्टर 2 में पढ़ोगे। मैं लिटमस पेपर आपको बताऊंगा लिटमस पेपर कैसा होता है, एसिड डालोगे तो क्या कैसा चेंज होगा, बेस डालोगे तो क्या चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड कर देता है, याद रखना ये, ठीक है ना। अब देखो एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, याद रखना थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब कि हीट से ब्रेक डाउन हो, और इंडोथर्मिक रिएक्शन है ये दोनों। आप ऑफ वाटर, ये जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है ना ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन लिख के देना आएगा, आएगा ही आएगा बोर्ड में, देख लेना। इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, ये आपको पता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है ये। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर रहता है ना, देखो इसको समझो, अच्छे समझो, दिमाग में बैठा लो, पूरा पूरा बैठा लो, मैं बढ़िया सबको समझाऊंगा, देखो बस देख लो ना। एक आपने मग ले लिया ना, मग में क्या भर लिया, वाटर, मतलब कि क्या भर लिया, पानी, पानी भर लिया। अब उसमें एक ऐसे ट्यूब खड़ा करो, टेस्ट ट्यूब खड़ा करो ना, विद द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क, मतलब विद द हेल्प ऑफ रबर, रबर के हेल्प से खड़ा करो, रबर कॉर्क, रबर स्टॉपर के हेल्प से। ये जो स्टॉपर है ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा, आपको समझ आएगा। तो ये देखो, ये ऐसे टेस्ट ट्यूब आपने खड़ा किया, उसके अंदर क्या डाला आपने, ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, आपको पता है। इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेफाइट रॉड क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो ये है एनोड। अब देखो एक एक स्विच मतलब एनोड से जोड़ दो, एक वायर कैथोड से जोड़ दो, और 6 वोल्ट की बैटरी ले लो, 6 वोल्ट की बैटरी ले लो, हो गया ना। अब देखो इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस भरेगा, और इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस भरेगा, हाइड्रोजन। वो तो देखो इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ओके, तो इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा, ये आपको पता है। हाँ, तो इस टेस्ट में कौन सा गैस रहेगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगा, ऑक्सीजन गैस इसमें निकलेगा। अब देखो कहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये कंफ्यूजन तो आपको होता ही है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पर निकलेगा और ऑक्सीजन गैस कहाँ पर निकलेगा। देखो मैं इसका लिख रहा हूँ पाव, ये पाव देखते हो ना, पाव जो खाने वाला पाव होता है, खाने वाला ना, वो पी से क्या हो गया, ए से एनोड, ओ से ऑक्सीजन। तो देखो एनोड पे कौन सा बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन। क्या बनेगा, ऑक्सीजन। एनोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन। इतना याद रखना। एनोड पे क्या बनेगा, पाव से याद रखना, पाव से ना। एनोड पे क्या बनेगा, ए से एनोड, ओ से ऑक्सीजन। तो एनोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन। क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो ये आपको याद रखना। देखो H2O लिक्विड है, वो H2 और O2 टूटता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं वाटर का, तब एनोड में ऑक्सीजन होता है और कैथोड में हाइड्रोजन गैस। ये आपको समझ आएगा अच्छे से। मैं इसके भी पॉइंट्स आपको दूंगा, अच्छे से पॉइंट्स जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि हाँ ये होता है। और ये पावर याद रखना, इससे आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि देखो एनोड पे ऑक्सीजन बनेगा और उसके आपको पता ही चल जाएगा कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ये आपको पता ही चल जाएगा ना। तो ये याद रखना, पावर से याद रखना, पावर से, ए से एनोड, ओ से ऑक्सीजन। तो याद रखना, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा, मुझे पता है। मैं इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देता हूँ, इसमें क्या क्या कितने वॉल्यूम निकलते हैं या कितने रेशियो होता है वॉल्यूम का, इसे पढ़ाता हूँ। उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम निकलता है ना, जो वो गैस H2 और O2 जो गैस निकलता है उसका जो वॉल्यूम होता है 2:1 होता है। ये याद रखना, ये पूछ लेता है। वॉल्यूम ऑफ गैस H2O2 का 2:1 रहेगा, याद रखना। बर्निंग ऑफ कैंडल, मतलब कैंडल जो बर्न करोगे तो उससे ऑक्सीजन में क्या इफेक्ट होगा और हाइड्रोजन में क्या इफेक्ट होगा, ये याद रखना, ठीक है। बता रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस जब उस पर बर्न करोगे कैंडल, तो मतलब कैंडल बर्न हुआ, आगे से ले जाओगे ना,
तो वो पॉप साउंड निकालेगा, कैंडल को एक्सटिंग्विश मतलब कैंडल को बुझा देगा, ये करता है। पॉप साउंड निकालेगा, पॉप साउंड याद रखेगा, पॉप पॉप निकलेगा और कैंडल को वो एक्सटिंग्विश कर देगा मतलब कि बुझा देगा, याद रखना। कंबस्टिबल होता है लेकिन कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबस्टिबल होता है लेकिन कंबशन का सपोर्टर नहीं होता, ये बात याद रखना। ऑक्सीजन में जब कैंडल बर्न करोगे तो मोर ब्राइटली, ब्राइटली मतलब आग लग सकता है, ये है। और नॉट कंबस्टिबल होता है लेकिन सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो आपका नॉट कंबस्टिबल होता है बट सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, याद रखना। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पता है नहीं आप लोग को, ये नहीं पता होगा, पर प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये याद रखना। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब प्योर वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड इज एडेड, मतलब कुछ ड्रॉप हम एसिड करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड करें, पर हमें कुछ एसिड के ड्रॉप उसमें डालने पड़ते हैं तभी वो कंडक्ट करेगा, एक याद रखना। फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड इज एडेड व्हिच एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टिविटी। जब उसमें हम एसिड डालेंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, आपको ये समझ भी आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक या दिस एक्टिविटी या दिस पॉइंट्स। केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना, फोटोकेमिकल मतलब कि यानी कि सनलाइट से जो रिएक्शन हो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, इसको हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। तो दो इसके एग्जांपल दे रहा हूँ। AgCl मतलब इसमें मतलब कि सिल्वर क्लोराइड, Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है, Cl मतलब क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड ना। सनलाइट AgCl जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, Ag टूटेगा और Cl2 में टूटेगा, याद रखना। तो Ag जो होगा वो ग्रे कलर का होगा। अब AgBr वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में टूटेगा, Ag होगा और Br2 निकलेगा, ये याद रखना, ठीक है। दिस इज व्हाई AgCl and AgBr are kept in black color bottle to protect from sunlight। हम इसलिए मतलब AgCl को हम ब्लैक बॉटल में रखते हैं उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करने, क्योंकि वो जब सनलाइट के प्रेजेंस में आया तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, वो ब्रेक डाउन कर लेगा और किसमें, Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओके। और इसका कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसका ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ये तुमसे ये पूछेगा, पक्का पूछेगा, ये पूछता है कि AgCl मतलब AgCl जब ब्रेक डाउन होगा तो Ag और उसमें टूटेगा Cl2 में, इन दोनों का क्या होता है, ये पूछेगा कि इन दोनों का मतलब क्या यूज होता है, तो बोल देना साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है पता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जो बहुत तेज रिएक्टिव करते हैं मतलब बहुत तेज रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट से ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसके साथ जो दूसरा रहता है उसके साथ बॉन्ड बना देते हैं। जैसे देखो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जो कंपाउंड होगा उसमें से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर A प्लस BC ना, तो A देखो A इसमें क्या है, इसमें A दिया है तुम्हारा मोर रिएक्टिव मतलब ज्यादा रिएक्टिव, इससे ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो B को क्या कर देगा, रिप्लेस। देखो देखो यहाँ से देखो B यहाँ पर रिप्लेस हो गया और ये देखो A इधर आके C बन गया, देखो ये आके देखो ना, तो ये दोनों देखो ये इसे रिप्लेस कर दिया तो ये हट गया, ये अकेला हो गया और ये दोनों साथ आ गए, तो ये समझ आया। देखो ये है रिएक्टिव सीरीज, आपको इससे समझ आएगा कैसे हमें हटाना है कैसे नहीं हटाना। तो ये देखो ना, आप रिएक्टिव सीरीज देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस मतलब आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये है रिएक्टिव सीरीज। ये देखो ये ऐसे जा रहा है, लिस्ट रिएक्टिव सीरीज मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है। रिएक्टिव सीरीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो याद रखना जो सबसे ऊपर रहेगा वो रिप्लेस सबको कर लेगा ना, तो याद रखना ये बात। और जैसे पोटेशियम देखो, इसको तुम बहुत सारी चीजें, कुड़ी, नाल, कार, मांगो, एल्टो, जिसको फिर हम ले चले मथुरा साथ घूमने। देखो कुड़ी ना, देखो 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 कुड़ी, नाल, कार,
मांगो, अल्टो, जेडन, फरारी स्पेलिंग गलत है ना, फरारी ना, फिर हम साथ, देखो साथ ले, तो साथ ले चले मथुरा साथ घूमने, ये देख लेना, मथुरा लिख लेना इधर, साथ घूमने याद रखना, ठीक है। तो इतना लिख लेना आप बढ़िया से लिखोगे तो ये देखो, कुड़ी नाल कार मांगो एल्टो जिसको फिर हम ले चले साथ मथुरा घूमने, मथुरा ले सॉरी इधर इधर ले लो, इधर ले, मथुरा साथ घूमने, तो याद रखना ना। देखो इधर तक तो मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा, तो ये चार आपने याद कर लेना। आप ऐसे भी रख सकते हो, बहुत सारा है, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जिसको फिर कटरीना कार मांगी अल्टो जेडन फरारी, फिर भी है क्योंकि ऐसे याद था ना, ऐसे कर लेना। तो ये मैंने बना, ये भी बहुत लोग यूज करते हैं, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो जिसको फिर हम साथ ले चले मथुरा साथ घूमने। तो ये रिएक्टिव सीरीज आप याद कर लेना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये याद रखना, ठीक है। ये रिएक्टिव सीरीज याद करोगे तो इसको तुम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत इजीली कर लोगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको इजीली आप कर लोगे, बस आपको रिएक्टिव सीरीज याद रहना चाहिए, ठीक है। जो ऊपर रहता है वो मोर रिएक्टिव रहता है, जो नीचे रहता है वो लेस रिएक्टिव रहता है, याद रखना ना। तो ये आपको समझ आया। अभी मैं इसका थोड़ा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जिससे आपको समझ आए कि हाँ कर लेंगे इसको। एग्जांपल है इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, देखो आप इसे करो ना, आप करोगे, देखो करो, पहला करो, पहला जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब बताओ यहाँ पर इसका ये क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा ये बताओ, और इसका बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ। रिएक्टिव सीरीज देखो यहाँ पर लिखा है, आप समझ लो कहाँ कैसे करना है, जल्दी बताओ, तुरंत फटाफट बताओ क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताओ, कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा ये बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ तो इधर देखो कैसे हुआ, जेडन जेडन कहाँ है, देखो देखो, जिंक कहाँ है, जिंक ये रहा, और क्या है कॉपर सल्फेट, तो मतलब कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा। अब तो ये जिंक इससे नीचे है, मतलब कॉपर जिंक से नीचे है, तो जिंक तो आराम से डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ कर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन प्लस कॉपर, याद रखना ऐसे होगा, ठीक है। अब ये Pb और CuSO4 यहाँ पर देखो, यहाँ पर Pb यहाँ पर है और CuSO4 यहाँ पर, ये भी CuSO4 भी इससे नीचे है, तो इसमें भी क्या बनेगा, जिंक मत सॉरी लीड सल्फेट PbSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जेडन देखो, जिंक और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नीचे है तो वो भी अलग कर देगा, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखे कितना सिंपल है ये, तुरंत एकदम, बस रिएक्टिव सीरीज याद रखो, दिमाग में रिएक्टिव सीरीज है तुम्हारे, तुरंत हो जाएगा, एक समय भी नहीं लगेगा इसको करने में, तुरंत हो जाएगा, तुरंत का तुरंत हो जाएगा। बस आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, रिएक्टिव सीरीज रहना चाहिए, ये याद कर लो, ये हो जाएगा, याद रखना। 1.9 देखो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है, एक्टिविटी 1.9। एक्टिविटी 1.9 देखो ये ऐसा है, देखो कुछ ये है आपका टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब देखो, टेस्ट ट्यूब में क्या है, टेस्ट ट्यूब में आपका आयरन डाला गया, मतलब कि आयरन का किल डाला गया, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, उसको हम किल कहते हैं ना, तो किल डाला गया आपका, तो आपका किल डाला गया है इसमें, किल डालने के बाद इसमें कॉपर सल्फेट डाला गया है, कॉपर सल्फेट से क्या होगा, कॉपर सल्फेट से जब आयरन रिएक्ट करेगा तो उससे क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा, ये करेगा ना। तो देखो यहाँ पर जो आयरन पहले ऐसा था, उस पर क्या हो गया, कॉपर की लेयर चल गई, कॉपर की लेयर चल गई ना, तो कॉपर की लेयर चढ़ते ही वो कॉपर को अलग करके फेरस सल्फेट बनाता है, और आयरन मतलब कॉपर को अलग कर देता है, ये याद रखना। ये है इसकी एक्टिविटी नंबर 1.9, इसको कहते हैं 1.9 एक्टिविटी नंबर है, याद रखना, ठीक है। तो ये है इसकी एक्टिविटी। अब देखो एक्टिविटी नंबर 1.3 जेडन प्लस H2SO4, ये एक्टिविटी 1.3 है, देखो दिखाता हूँ आपको भी इसे भी। हाँ तो ये वाली एक्टिविटी आप देख रहे हो ना, ये देखो H2 गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है, ये नीचे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, जिंक ग्रैन्युल है, मतलब कि जेडन जिंक के ग्रैन्युल्स हैं कुछ ना, तो वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे आपका, आप बनाएंगे, आप इधर क्या बनाएंगे, इधर जिंक
ये H2 जो है ये जिंक से रिएक्टिविटी में कम है, तो ये जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करके ना ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा, ये करता है। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिवेशन, ये है केमिकल रिएक्शन का चौथा टाइप है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें होता है कि जो आयंस होते हैं, आयंस के बीच में एक्सचेंज होते हैं, आयंस के बीच में एक्सचेंज होगी या कोई प्रोडक्ट के जो रिएक्टेंट है उसके बीच में एक्सचेंज होगी ना। उसमें देखो, उसमें क्या था कि जो हायर रिएक्टेंट था, मतलब जो जिसका हायर केमिकल प्रॉपर्टी था, जो मोर रिएक्टेंट था, वो क्या कर रहा था, वो लेस रिएक्टेंट को क्या कर रहा था, मतलब रिप्लेस कर दे रहा था अपने स्थान से ना। तो ये कर देता। और इसमें क्या होगा, इसमें आयंस के बीच में, मतलब कि देखो इसके 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 देखो ये इसको मतलब देखो हमेशा जो वो प्लस को होगा ना, वो प्लस हमेशा माइनस को ले जाएगा, मतलब कि ए हमेशा डी को ले जाएगा और बी हमेशा सी को ले जाएगा, प्लस हमेशा माइनस ले जाएगा, मतलब कि आयंस के बीच में एक्सचेंजेस होगी इसमें, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स, मतलब बिटवीन रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, प्रोडक्ट बनेंगे, ये याद रखना। हाँ, तो जैसे एग्जांपल में एक हो गया, तुम्हारा एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है ये, याद रखना। ठीक है ना। हाँ, तो Na2SO4 मतलब कि सोडियम सल्फेट, याद रखना, ये कलरलेस होता है। एंड BaCl2 मतलब कि बैरियम क्लोराइड, ये भी कलरलेस होता है। तो क्या लगे, देखो सॉरी, देखो Na2SO4 मतलब कि सोडियम, सोडियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम देखो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ कर रहा है सोडियम रिएक्ट, बताओ। सोडियम कर रहा है Cl साथ रिएक्ट, क्यों Cl साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो Cl माइनस होता है, हमेशा आप भी देखते हो Cl माइनस होता है, सोडियम प्लस है, इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, और ये देखो ये तुम्हारा प्लस है, ये तुम्हारा माइनस है। तो अब देखो अब कौन किसको ले जाएगा, देखो ये जो Na है, ये Na आपके Cl को ले जाएगा, और ये जो है यह इसको Ba को ले जाएगा, बैरियम को ले जाएगा। ठीक है, तो देखो Na+Cl2, तो देखो Na+Cl2 देखो इधर बना NaCl, मतलब कि NaCl क्या होता है, एक नमक होता है, सोडियम साल्ट होता है। NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड, इसको नमक कहा जाता है, मतलब ये खाने में भी आपको यूज होता है, याद रखना ना। और ये देखो बैरियम किसको ले जाएगा, सल्फेट को ले जाएगा। तो यहाँ पर बना दिया बैरियम सल्फेट, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, याद रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, याद रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, आपको ये याद रखना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाइट पीपीटी हुआ है इसमें, तो ये आपसे पूछ लेगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब आप एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताओ, ये पूछेगा। तो आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि देखो ये क्या बना रहे हैं, ये प्रेसिपिटेट बना रहे हैं कि नहीं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, देखो बना रहा है ना, तो ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट समझ आया कि इसमें क्या होता है, इसमें आयंस के बीच में एक्सचेंज होते हैं, ये आपको समझ आया। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया होगा।